फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज मेरे लेक्चर नंबर 5 में। एंड आज हम RS अग्रवाल की 5 से एक्सरसाइज का पार्ट सेकंड करेंगे। एंड मैंने लेक्चर नंबर 4 में आपको पार्ट 1 बताया था। 1 क्वेश्चन से लेके 5 क्वेश्चन करे थे हमने उसमें। एंड आज एक पार्ट सेकंड है और आज हम इसमें 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आई होप सो कि आपको पहला लेक्चर समझ में आया होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेक्चर नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स वेरीफाई डैट। हमें क्या दे रखा है कि ए और ब्रैकेट बी सी इक्वल टू ए ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट क्लोज सी। इसके कहने का मतलब यह है कि जो हमें ब्रैकेट के अंदर ही बी सी दे रखा, सबसे पहले तो हम बी सी की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में जो हमारा बी सी की मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आ रही, फिर हम उसकी ए के साथ उसकी मल्टीप्लाई करेंगे उस मैट्रिक्स की। और इस ऐसे सेम इसके अंदर दे रखा, ये ब्रैकेट में ए बी दे रखा, पहले तो हम ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी ए बी वाली मैट्रिक्स आ जाएगी सॉल्व करके, फिर हम उस वाली मैट्रिक्स को ए बी वाली मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है और ये वाली मैट्रिक्स है दोनों एक दूसरे के इक्वल आएगी। सो अब जब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम बी सी को सॉल्व कर रहे हैं। सो अब सबसे पहले हम इनका ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर है 3 × 3 और इसका है 3 × 1। देखो ये दोनों सेम है हमारे, इस वाले का रो पहले का और दूसरे की कॉलम। तो अब जो हमारी मैट्रिक्स बन के आएगी वो 3 × 1 की फॉर्म में बन के आएगी। सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करें 2 × 1, इसकी रो इसका कॉलम 2 × 1 प्लस 3 × 4 प्लस 0 × 5। सेम ऐसे ही 1 × 1 प्लस 0 × 4 प्लस 4 × 5, 1 × 1 प्लस -1 × 4 प्लस 2 × 5। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 12 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 20, 1 - 4 प्लस 10। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 14, 21, 7। सो गाइस देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 3 × 1 की फॉर्म में हमारी ये मैट्रिक्स बन के आ गया है बी सी। और अब जब हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है ए ब्रैकेट बी सी। सो सबसे पहले तो हम ए ब्रैकेट बी सी दे रखा है, जो पहले हम उसकी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो बाद में दे रखा फिर उसको हम बाद में करेंगे, उससे हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि हमें ए दे रखा, ए तो हम करेंगे लिखेंगे आगे, और बी सी वाली मैट्रिक्स हमारी ये वाली आई, तो हम यहाँ पे हम ए वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे बी सी वाली मैट्रिक्स में। सो सबसे पहले हम 0 1 0 2 1 5 3, फिर ये 14 21 और 7 ये वाली की मल्टीप्लाई करेंगे। और देखो पहले हम इसका ऑर्डर लिख रहे हैं, 2 × 3 और 3 × 1, ये दोनों से मैं जो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म आएगी होएगी वो 2 × 1 के रेशो में फॉर्म होगी। तो 1 × 14 प्लस 2 × 21 प्लस 5 × 7, 0 × 14 प्लस 1 × 21 प्लस 3 × 7। सो 14 4 2 35 0 प्लस 21 प्लस 21। सो फ्रेंड्स, हमारे सॉल्व करके आंसर आ गया। और देखो हमारी जो ये वाली मैट्रिक्स 2 × 1 की फॉर्म में आती, 2 × 1 की ही आई है, ये देखो ऐसे ही सेम। अब जब हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ए बी मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, मतलब हम ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो। सो फ्रेंड्स देखिए, ये ए मैट्रिक्स लिख लिया मैंने और ये बी मैट्रिक्स लिख लिया है। और अब जो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिख रहे हैं, 2 × 3 और यहाँ पे 3 × 3। सो देखिए इसका जो ये है 3 3 सेम है, तो जो अब जो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म होएगी वो 2 × 3 की मैट्रिक्स फॉर्म होगी। तो 1 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 5 × 1, 1 × 3 प्लस 2 × 1, 0 प्लस 5 × -1, 1 × 0 प्लस 2 × 4 प्लस 5 × 2, 0 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × 1, 0 × 3 प्लस 1 × 0 प्लस 3 × -1, 0 × 0 प्लस 1 × 4 प्लस 3 × 2, 2 प्लस 2 प्लस 5, 0 प्लस 1 प्लस 3, 3 प्लस 0 माइनस 5, 0 प्लस 0 -3, 0 प्लस 8 प्लस 10, 0 प्लस 4 प्लस 6। सो हमारी मैट्रिक्स 5 9 4
माइनस के 2 माइनस 3 18 10। ये वाली हमारी मैट्रिक्स आ गई है, ये 2 इंटू 3 की फॉर्म में आई। देखो 2 इंटू 3 ये हमारी ए बी मैट्रिक्स आ गई है। सो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने ए बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स ए वाली लिख लिया है, और ये वाली सी मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर ये है, ये सेम। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 इंटू 1 वाली मैट्रिक्स बनेगी। तो 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 18 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5। अब जब को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। सो फ्रेंड्स सॉल्व करके हमारे ये आंसर आ गया है 91 और 42, और ये हमारे देखो 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स ऑर्डर में बन के आई है। और हमारा जो ये ए बी सी और ए बी सी ये दोनों वाली मैट्रिक्स इक्वल आ गया। देखो इसका भी ये वाला और इसका भी ये वाली आंसर है, देखिए दोनों का सेम। अब हम 6th क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट करेंगे, वो भी सेम ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे होगा, बस थोड़ी सी मैट्रिक्स डिफरेंट कर दी इन्होंने, सेम ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो हम बी सी मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। बी सी मैट्रिक्स हमारी 1 1 2 और 1 माइनस 2। सो 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 1 1 2 माइनस 2 माइनस 4। ये वाली हमारी मैट्रिक्स सोल्व होकर आ गई है। और अब जब हम करेंगे ए बी सी वाली। सो 2 3 3 0 माइनस 1 2 1 1 2 माइनस 2 माइनस 4 2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 2, हमारे 2 2 की फॉर्म में मैट्रिक्स बन के आएगी। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 4 2 प्लस 3 माइनस 2 3 प्लस 0 प्लस 4 माइनस 4 6 प्लस 4 6 0 8। ये कट गया 3 7 माइनस 6 माइनस 12। सो हमारी ये वाली मैट्रिक्स निकल के आ गई है ए बी सी वाली। एंड सेम ऐसे ही अब हम पहले ए बी मैट्रिक्स निकालेंगे। सो फ्रेंड हमारी सोल्व हो के ए बी मैट्रिक्स आ गई है। और अब जब हम ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम सी वाली मैट्रिक्स में करेंगे और हमारा सेम आंसर आएगा। नाउ अब जब हम इनकी मैट्रिक्स कर रहे हैं मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस सीधा माइनस लिख रही मैं 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 18 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 9 4 8 12 सो फ्रेंड्स हमारे सोल्व हो गए, हमारे आंसर आ गए। एंड अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 वेरीफाई डैट ए ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सो सिंपली हमें इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी प्लस सी ये वाली मैट्रिक्स है और ये वाली मैट्रिक्स है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करके जो हमारी मैट्रिक्स आएगी हम उसको ए वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली हमारी एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। फिर सेकंड वाला है, इसके अंदर क्या करेंगे, पहले तो हम ए बी की मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर हम ए सी की मैट्रिक्स निकालेंगे। जो हमारा निकल के आ गई दो मैट्रिक्स हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स हम सबसे पहले बी प्लस सी निकालेंगे। 2 1 0 माइनस 3 प्लस 1 0 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 और माइनस 2। ये हमारी बी प्लस सी आ गया। एंड अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ए वाली मैट्रिक्स से 1 3 2 4 3 1 माइनस 1 माइनस 2 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 2। सो 3 प्लस 2 9 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 8 5 13 माइनस 5 माइनस 11।
ये वाले हमारी मैट्रिक्स सॉल्व करके आ गई है। एंड अब जब हम इसकी सेकंड वाली मैट्रिक्स निकालेंगे ए बी प्लस ए सी। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ए बी निकालेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई -3, 2 प्लस 2 6 प्लस 4 0 6 0 12 4 10 -6 12। अब जब निकालेंगे ए सी। सो फ्रेंड्स अब जब हम ए सी निकाल रहे हैं ए सी, ठीक है, ए सी निकाल रहे हैं अब जब हम ए 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 1, 1 प्लस 0 3 प्लस 0 -1 प्लस 2 -3 प्लस 4 1 3 1 1। और हमारी ए बी और ए सी निकल के आ गया है। अब जब हम ए बी प्लस ए सी करेंगे सो 4 10 -6 12 प्लस 1 3 1 1 5 -5 13 13। सो गाइस हमारे आंसर आ गया है। एंड फ्रेंड्स अब जब हम 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे वो भी सेम ऐसे ही है, बस उसकी डिजिट चेंज कर दी मैट्रिक्स की, वैसे वो भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम बी प्लस सी ऐड कर रहे हैं। 5 2 -3 1 प्लस -1 3 2 4 5 सीधा ऐड करेगा इसमें 4 5 -1 5। ये हमारी बी प्लस सी आ गई है। एंड ए इंटू बी प्लस सी हम अब जब फाइंड करेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वैसे गाइस आपको मेरी राइटिंग तो समझ में आ रही होगी ना, आज कुछ भी दिक्कत हुई तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, -1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, 4 2 8 5 3 15 -4 प्लस 20 0 प्लस 5 -2 प्लस 15 1 प्लस 20 0 प्लस 5। सो नेक्स्ट। सो फ्रेंड जो हमारी मैट्रिक्स निकल के आई है ना वो ये वाली मैट्रिक्स निकल के आई है। ऐसे हम सेम ए बी प्लस ए सी बी निकालेंगे। सो फ्रेंड्स देखो मैंने ए बी और ए सी दोनों के दोनों निकाल लिया है। मेरा ए बी और ए सी ये दोनों निकल के आ गया है। एंड अब जब मैं आगे सोल्व कर रही हूँ इनको सीधा ऐड करेंगे। एंड फ्रेंड्स देखो मैंने इसको दोनों को ऐड कर लिया है। ये ए बी है और ये ए सी है, मैंने इन दोनों को ऐड करा और हमारा ये वाला फाइनल आंसर आ गया है। और देखो हमारा ये भी पहले आ गया था, देखो ये रहा, और ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। एंड फ्रेंड्स अब हम अपना 8 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ये इफ़ा ये वाली ए मैट्रिक्स दे दी, ये बी मैट्रिक्स दे दी और ये सी मैट्रिक्स दे दी। और हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। पहले हम क्या करेंगे, बी माइनस सी जो हम ये पूरा एक ब्रैकेट में है ना, पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में जो बाहर वाला उसके साथ मल्टीप्लाई करो, ऐसा बहुत ईजिली सॉल्व हो जाए। पहले हम बी माइनस सी को सॉल्व करेंगे, ये वाला हमने सॉल्व कर लिया, फिर हम ए के साथ जो हमारी मैट्रिक्स बन के आएगी हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे सेम इसमें करना, पहले हम ए बी वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही फिर ए सी वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके और उनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड हमारा फाइनल आंसर एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी, सेम पहले जैसे ए बी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो फ्रेंड्स हमारा बी माइनस सी तो ही निकल के आ गया है। एंड अब जब हम ए बी माइनस सी, अब जब हम ए की मल्टीप्लाई इस वाली मैट्रिक्स में करेंगे सो 1 3 -2 0 -1 1 -2 0 1, और ये वाली मैट्रिक्स है -1 -1 -1 0 0 1 -6 3 1, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई 0। एंड ये मैं चली लिख रही हूँ थोड़ी सी यहाँ पे जगह नहीं रही। 1 मल्टीप्लाई -6 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई 1। ऐसे में 3 इंटू -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1, सेम ऐसे ही 3 इंटू 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 -6
3 इंटू -6 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 एंड ऐसे ही सेम 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस सॉरी -2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 एंड ये लास्ट 2 मल्टीप्लाई -6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इस जगह नहीं रही थी तो मैंने ऐसे पढ़ लिया यहाँ पे। सो फ्रेंड्स हमारा सोल्व होके ही आ गया है एंड अब जब हम क्या करेंगे ए बी निकालेंगे। सबसे पहले तो 1 3 -2 0 -1 1 -2 0 1 और बी की मल्टीप्लाई 0 -2 -1 5 1 0 -4 3 2 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई -1 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 0 और ये 1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे सेम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 3 मल्टीप्लाई -4 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3 0 मल्टीप्लाई 2 और -2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 -2 मल्टीप्लाई -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 0 प्लस 0 प्लस 2 0 प्लस 2 प्लस 0 -0 प्लस -2 -1 5 प्लस 0 प्लस -0 15 प्लस 1 प्लस 0 -10 प्लस 1 प्लस 0 -16 प्लस 0 -4 -12 प्लस -3 प्लस 0 -8 प्लस 3 प्लस 2। सो फ्रेंड्स हमारी ए बी मैट्रिक्स तो ये निकल के आ गया एंड नेक्स्ट अब जब हम ए सी निकालेंगे एंड फ्रेंड्स देखिए मैंने ए सी मैट्रिक्स लिख लिया और अब जब हम ऐसी लेके इसकी रो और इसके कॉलम फिर इसकी रो इसके कॉलम इसकी रो इसके कॉलम ऐसे इसकी रो इसके कॉलम इसकी रो इसकी रो कॉलम इसकी रो इसकी कॉलम एंड सेम ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई करते रहेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 -2 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पे माइनस है मैंने सीधा माइनस लिख दिया एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ता 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस लिया मैंने डायरेक्ट 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 0 प्लस 0 3 प्लस 1 प्लस 0 -2 -1 प्लस 0 5 प्लस 0 प्लस 2 5 3 is 15 प्लस 1 सॉरी -1 प्लस 0 10 प्लस 1 -1 इससे कट जाएगा 2 प्लस 0 -2 6 0 0 -4 प्लस 0 प्लस 1 ये हो गया गाइस 1 4 -3 7 14 -10 0 6 -3। सो गाइस हमारी ए बी एंड ए सी निकल के आ गया। अब जब हम ए बी में से ए सी माइनस करेंगे सो गाइस अब जब हम ए बी को ए सी से माइनस करेंगे यहाँ पे 2 -1 1 -2 -20 -2 0
21 प्लस 0 माइनस 9 1 0। सो गाइज हमारे फाइनल आंसर आ गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज 9th क्वेश्चन। एंड इसमें क्या कर रखा है, हमें ए दे दिया, हमें ये दे दिया, तो हमें शो डैट करना है ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ओ मतलब इसका क्या मतलब है कि हमें नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स वो दे रखा है। जब हम इसका एक बार दो बार जैसा हमें ए दे दिया तो हम इसकी एक बार और इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारा 0 वो नल मैट्रिक्स आएगी, एम्प्टी मैट्रिक्स। सो देखो जो ये ए स्क्वायर लिख रहा है ना, इसका क्या मतलब है, ए स्क्वायर ये है ना 2 बार ए लिख रहा है, ए स्क्वायर जैसे ए की क्यूब 3 ए क्यूब लिख दी तो ए इसकी 3 बार मल्टीप्लाई होगी। सो ऐसे ही जैसे हमें ये दे रखा सो डैट ए स्क्वायर का मतलब है हमें 2 बार ए की मल्टीप्लाई करनी, जो हमें एक मैट्रिक्स दे दी ना हमें उसकी उसी के तरह एक बार और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो ए बी माइनस ए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये बी स्क्वायर माइनस ए बी ये दे रखा, तो अब जो हमें इसकी इसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो ए बी इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए का स्क्वायर, ऐसे सेम ए बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सेम माइनस ए इंटू ए बी प्लस माइनस ए बी इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी इंटू माइनस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी ए बी 3 माइनस ए बी 3 माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है। सो गाइस देखिए ये इससे ये सारे एक दूसरे से कट गए, तो हमारा फाइनल आंसर 0 0 0 0 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। एंड फ्रेंड्स देखिए जो हमारे 10th क्वेश्चन है इसके अंदर क्या कह रखा है, जो हमें इफ ए मैट्रिक्स हमें ये ए मैट्रिक्स दे दिया है और हमें सो डैट करना है ए स्क्वायर इक्वल टू ए। सो फ्रेंड्स हमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है, जब हम इस वाली मैट्रिक्स ही इसी वाली मैट्रिक्स के साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी मैट्रिक्स बन के आएगी ना वो ए मैट्रिक्स आएगी। ये कहने मतलब है, देखिए फ्रेंड्स 10th क्वेश्चन 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 इसी के साथ हम इसकी एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे ये वाली मैट्रिक्स निकल पाएगी। वैसे गाइस आपको जो कुछ भी दिक्कत हो ना तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं आपकी आई होप सो कि मैं आपका सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन में निकाल सकूं। और गाइस आप प्लीज़ बताना अगर जो आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो। सो देखो ये मैं कर रही हूँ -4 × 1 2 × -2 प्लस -2 × 3 प्लस -4 × -2 -4 -4 2 multiply प्लस -2 × 4 प्लस -4 × -3 multiply 2 plus 3 multiply -1 plus 4 multiply 1 -1 multiply -2 plus 3 multiply 3 4 multiply -2 4 plus 3 multiply 4 plus 4 multiply -3 plus 2 multiply -1 plus -3 multiply 1 1 multiply -2 plus -2 multiply 3 plus -3 multiply -2 1 multiply -4 plus -2 multiply 4 प्लस -3 multiply -3 एंड अब जब इसको सीधे सॉल्व करेंगे 4 2 4 -4 6 4 to 8 8 8
12 2 minus 2 plus 4 plus 2। एंड गाइस आप मुझे बता देना अगर जो आपको कोई से भी और सब्जेक्ट की कुछ भी अगर जो आपको सॉल्यूशन वगैरह कुछ भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी। एंड अगर जो आपको जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस के ऊपर भी कुछ पीवाईक्यूज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसकी भी पीवाईक्यूज सीट या फिर उसके क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया -2 6 minus 4 8 9 3 कट गया 2 -1 -1 सॉरी +1 -2 इसको सॉल्व करके 3 -2 -4 4 -3। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये मैट्रिक्स थी और हमारी ये प्रूफ होके आ गया है। सो फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है कि हमें ये वाली मैट्रिक्स दे दी, हमें सॉल्व आउट करना है a² = i। ये i कहने का क्या मतलब है, यो i ना एक मैट्रिक्स है। देखो ये वाली I1 I2 I3, ये I2 I3 ऐसे ही चलती रहेगी। जो I2 मैट्रिक्स है 1 और 1 0 0, ये तो 1 वाली है, ये 1 1 1 0 0 0 0 0 0। सो फ्रेंड्स देखिए ये वो वाली मैट्रिक्स है, मतलब जहाँ पे भी आपको आई दिखा यहाँ पे दिख जाएगा कि ये वहाँ पे आई है, तो उसका मतलब है ये वाली मैट्रिक्स। जहाँ पे भी कहीं आपको आई दिखेगा, आपको सबसे पहले क्या पहचान करनी, देखो सर जगह ना आई लिखा रहेगा, हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि वहाँ पे हमें कौन सी वाली मैट्रिक्स लगानी, 2 × 2 वाली मैट्रिक्स लगानी या फिर 3 × 3 वाली मैट्रिक्स लगानी। सो इसका बेसिकली क्या तरीका है, देखो जो हमें ये वाली मैट्रिक्स दे रखी ये 3 × 3 वाली मैट्रिक्स है। सो जो हम सोल्व करेंगे जो इक्वल आवेगी, किसके इक्वल आवेगी, इसी वाली मैट्रिक्स के तो इक्वल आवेगी। 3 × 3 वाली के ऐसे थोड़ा ना से भाई 2 × 2 वाली के इक्वल आ जा, क्योंकि देखो यार बताओ जब ये 3 × 3 है और हमें एक और इसके 3 × 3 के साथ सोल्व करेंगे, ये सोल्व हो गया तो 3 × 3 वाली तो मैट्रिक्स आएगी, या थोड़ा ना आ जाएगी 2 × 2 वाली। ऐसे सेम देखो आप इस वाले में करियो, अगर आपको लगा है कि आप इसके अंदर 3 × 3 वाली मैट्रिक्स लगाने लगे, ऐसे थोड़ा सोल्व हो जाएगा। आपने बताओ जब इसके अंदर 2 × 2 वाली मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 वाली मैट्रिक्स है, और आपने इसके अंदर लगा दी 3 × 3 वाली मैट्रिक्स, तो आप इसको कैसे ऐड कर दोगे, होने की तो नहीं। तो मतलब ये इसका है ना बेसिक से ट्रिक या फिर फॉर्मूला कुछ भी आप समझ लो कि इसके अंदर ऐसे ही है, हमें ना इस वाली मैट्रिक्स से जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, हमें उससे पता चलेगा कि हम कौन सी वाली मैट्रिक्स लगाएंगे, 2 × 2 वाली लगाएंगे फिर 3 × 3 वाली, हम कौन सी वाली मैट्रिक्स लगाएंगे उसके अंदर, हमें ऐसे क्वेश्चन से ही पता चलेगा। देखो जैसे वाले है ये वाला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 × 2 वाली मैट्रिक्स लगेगी आई की, ये वाली है ना, बिल्कुल याद कर लो, रट्टा मार लो, ये वाली मैट्रिक्स जो I2 है I3 है, वैसे सबसे ज़्यादा काम तो I3 वाली मैट्रिक्स से आवेगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो बेसिकली आप इसको कैसे लिखोगे, आप देखो इसको सबसे बढ़िया तरीका है, देखो आप ऐसे लिखना, जो हमारी डायगोनल आएगी ये 3 डायगोनल है, आप यहाँ पे 1 1 लिख देना और यहाँ पे 0 0 लिख दो, बस खत्म। ये हमारी सिंपल सी आई मैट्रिक्स, और कुछ भी नहीं है। अब जैसे वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमें इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करनी और वो इक्वल आवेगी इस वाली मैट्रिक्स से, हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा फाइनल। सो देखो अब जब 11th क्वेश्चन, सो फ्रेंड्स देखो मैंने इनकी सारी की मल्टीप्लाई कर दी, एंड अब जब हम इसको आगे के स्टेप फॉलो करेंगे आगे का। सो फ्रेंड्स देखो हमारा मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, और अब जब हम इसको सारों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो देखो फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको कि हमारी आई मैट्रिक्स आएगी, और ये हमारी आई मैट्रिक्स है, हमारा फाइनली आंसर आ गया। एंड देखो गाइज ये अब जहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, इफ़ आ मैट्रिक्स, हमें ये वाली मैट्रिक्स दे दी, ए मैट्रिक्स हमारी है, बी मैट्रिक्स ये है, और हमें फाइंड करना है 3a² - 2b + i, हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले a² का कहने का क्या मतलब है कि 2 बार a, हम पहले ये वाला ये है, पहले तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ एक बार, तो हमारा a² निकल कर आ जाएगा, b की वैल्यू यहाँ 2 के मल्टीप्लाई b के साथ करना, और i की वैल्यू 1 0 0 1, ये वाली मैट्रिक्स रखेंगे हम 2 × 2 वाली। सो देखो 12 क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम a² निकाल रहे a × a, सो 2 3 - 1 2 2 3 - 1 2 2 × 2
प्लस -1 मल्टीप्लाई 3, 2 इंटू -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 से 4 -3, 2 2 से 6 प्लस 6। जैसे गाइज मैं सारे के सारे स्टेप तो लिख रही हूँ, बट गाइज मैं बिल्कुल प्रॉपरली नहीं लिख रही, वो तो आप अपना आप लिख लेना। अब जगह मैं बिल्कुल यहाँ प्रॉपरली लिखूँगी, सो आप लिख लेना, वो देना तो आप समझ जाते हो। -2 -3 प्लस 2 2 से 4, 1 12 -4 1। सो फ्रेंड्स हमारी ए स्क्वायर तो ये निकल के आ गया है। अब जब हम 3 1 12 -4 1 -2, अब जब हमने बी की वैल्यू यहाँ पे रख दी, बी की मैट्रिक्स और प्लस आई 0 1 3 3 2 से 6 3 1 3 4 3 12 3 2 -2 सॉरी 0 8 14 प्लस 1 1 0 0 1 4 -20 36 प्लस 38 3 -14 -10। सो फ्रेंड्स हमारे फाइनल आंसर आ गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। एंड 13 क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, वो भी सेम है, सारे क्वेश्चन ये सेम दे रखी है, बस इनके ना मैट्रिक्स चेंज कर रखी है। सो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि हमें ए स्क्वायर निकालना है और फिर 6 से प्लस कर दिया उसके साथ, ये बार माइनस लगा रखा हल्का सा, और कुछ नहीं है। सो देखो 13 सबसे पहले तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे, 2 -3 -2 4। सो फ्रेंड्स पूरा क्वेश्चन तो आप अपना आप ही लिख लेना, ये क्वेश्चन तो मैं नोट नहीं कर रही, मैं सिर्फ सॉल्यूशन कर रही हूँ। अब जब बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इतना तो आप कर ही ले। 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4 -3 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई -3 -3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। सो 2 2 जा 4 3 2 जा 6 3 2 जा 6 -4 3 जा 12 -4 -8 6 16। सो ये हो गया 10 -18 -12 20 22। सो ये ए स्क्वायर तो मेरा ये आ गया है और बाहर तो लिखा। अब जब मैं ये इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस 6 ए, बाहर माइनस है, -18 -12 22 प्लस 6 ए की वैल्यू 2 3 -2 4। अब जब मैं माइनस के अंदर भेज रही इस माइनस को, -10 प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 12 -22 प्लस 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 2 जा 12 6 4 जा 24 एंड 2 0 0 2। सो फ्रेंड्स हमारे फाइनल आंसर आ गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। और 14 क्वेश्चन में भी हमें सेम ऐसे ही करना है, पहले ए स्क्वायर काटना, फिर 5 ए से मल्टीप्लाई प्लस 7 आई। एंड आप इसके अंदर आई के अंदर कौन सी वाली मैट्रिक्स लिखोगे, 2 इंटू 2 वाली या फिर 3 इंटू 3 वाली, आप कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। ए स्क्वायर 3 -1 1 2 3 -1 1 2 3 इंटू 3 1 2 -1 1 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इसके साथ, फिर इसके साथ -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इंटू 2 3 3 जा 9 -1 -3 -2 3 प्लस 2 प्लस 4 8 -5 5 3। हमारे ए स्क्वायर आ गया है और हमें क्या, ए स्क्वायर -5 है प्लस 7 आई। सो 8 -5 5 3 5 3 -1 1 2 प्लस 7 1 0 0 1 8 5 5 3
5 3 is 15, 5 is 5, 5 is 5, 5 3 is 10, plus 7 0 0 7, और ये माइनस करके इससे माइनस हो गई ये 0 0, ये 0 0। सो ये हमारी नल मैट्रिक्स आ गया। और ये दे रखा है हमें, ये किसका सिंबल है, नल मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स कह सकते हो आप इसको, जीरो मैट्रिक्स, कुछ भी कह सकते हो, मतलब हमारा खाली मैट्रिक्स आ गया। सो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सब जो हम अपने ये लेक्चर नंबर 5 यहाँ पे एंड करते हैं। एंड आज ये सेकंड पार्ट था, और आज हमने इसके अंदर 6 क्वेश्चन से लेके 14 क्वेश्चन तक करे हैं। एंड पार्ट नंबर सेकंड है ये। एंड मेरा पार्ट नंबर 3 टुमारो आएगा, तो आप उसको देख लेना। एंड आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। सो बाय बाय, टाटा।